नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी माउथ पीस ऑफ पब्लिक, जनता की आवाज। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अनुरोध भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्थायी रूप से जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लें, और दूसरे सुपर चैट, सुपर थैंक्स जैसे कई विकल्प इसमें हैं, उनके जरिए आप इस चैनल की मदद भी कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो मुद्दा है वो बड़ा रोचक है। मुद्दा रोचक इसलिए है कि नया साल शुरू हो गया है और सरकार की ओर से नए नए तोहफों का भी ऐलान किया जाना शुरू कर दिया गया है। पहला तोहफा तो आपको पता ही है कि पहले जो रेलवे के किराए बढ़े थे 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, किसी को उसकी भनक भी नहीं लगी। बजट तो अभी दूर है। इसके बाद अभी जो नया तोहफा भारत सरकार ने दिया है वो दिया है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का। और ये जो ट्रेन है, ये जो तोहफा है, ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में तो बाद में बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये तोहफा अभी क्यों दिया गया है, और अभी क्यों दिया गया है, साथ ही तभी क्यों दिया गया है कि जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सिर पर हैं, कभी भी उनकी तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत में रेलें भी अब चुनाव तारीखों का इंतजार करने लगी हैं? क्या चुनावों के पहले ये पटरी से उतरने के लिए तैयार नहीं होती हैं? ये सवाल इसलिए मन में आता है क्योंकि आप देखें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले इस ट्रेन की घोषणा पहले भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, और एन टाइम पर हुई है। अब इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तारीख अभी तय नहीं हुई है, किसी भी दिन तय हो सकती है। चुनाव घोषणाओं से पहले मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लोकार्पण कर देंगे। ये ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलने वाली है, लंबी ट्रेन है, और इसमें आपको जो ट्रायल है वो भी इसका हो चुका है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी एक अच्छी द्रुतगामी रेल है जो कि कोलकाता से और गुवाहाटी के बीच की जो दूरी है वो कम करेगी और सुविधाजनक बनाएगी। कहते हैं कि इसमें पेट का पानी तो दूर, गिलास का पानी भी नहीं हिलेगा, इतनी स्मूथ चलने वाली है। खैर, सवाल ये है कि ये जो ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ये भी अब क्या उद्घाटन की राजनीति का हिस्सा बनकर हमारे सामने आ रही है? ये 10 साल पहले से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद 2019 में इस योजना का प्रोटोटाइप तैयार हुआ था। 2019 में, यानी करीबन 5 या 6 साल पहले। और उसके बाद से 2022 में आपको मालूम ही है कि वंदे भारत चेयर कारें अलग अलग राजधानियों में चलना शुरू हो गई थी, और 2024 तक ये स्लीपर ट्रेन भी वंदे भारत नाम की आनी थी। लेकिन ये आ तो गई, लेकिन ये खड़ी रही यार्डों में या कहीं। और अब इसका जब लोकार्पण का कैलेंडर बन गया, तब इसकी घोषणा की गई कि ये रेल जो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच वंदे भारत रेल चलेगी, तो लोग इसको लेकर के खुश होंगे या नहीं, ये बात की चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्रेन का नाम वंदे भारत ट्रेन की जगह वंदना भारत ट्रेन होना चाहिए था, क्योंकि ये बंगाल के लोगों की वंदना करते हुए चलाई जा रही है। सवाल ये है कि ये जो स्लीपर ट्रेन चलने वाली है वंदे भारत, ये दूसरी जो द्रुतगामी ट्रेन रेल अभी चल रही हैं उनके मुकाबले कैसी है? तो स्पीड के मामले में तो ठीक है, लेकिन आप देखें कि अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, उसका किराया है आपका 1800 रुपये गुवाहाटी से कोलकाता के बीच का। वंदे भारत दूसरी जो चेयर कार्स चल रही हैं उनका किराया भी मेरे ख्याल से 1500 के आसपास रहा होगा।
लेकिन ये जो वंदे भारत चलेगी, जो स्लीपर ट्रेन है, इसका किराया 2300 रुपये प्रति यात्री पड़ेगा, गुवाहाटी से कोलकाता तक। अब सवाल ये है कि ये जो ट्रेन है, जो ये चुनावी वंदना ट्रेन है, इसके चलने से आम आदमी को कितना फायदा हुआ। इसमें तो 800-850 यात्री ही सफर कर पाएंगे, वो भी वो कर पाएंगे जिनकी जेब में 2300 रुपये हों खर्च करने लायक। बाकी आम आदमी को तो इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और ये फायदा कोई आज की बात नहीं है। आम आदमी की सुख सुविधाओं को तो रेल मंत्रालय पिछले 10-11 साल से छीन रहा है। आपने देखा, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बनने तक और वर्ष के बनने के बाद तक रेल मंत्रालय का एक पृथक से बजट आया करता था। लोगों की उत्सुकता रहती थी उसमें। आम बजट से अलग बजट होता था, बड़ा भारी बजट होता था और अखबार के पन्ने उससे भर जाते थे। कितनी नई ट्रेनें चलेंगी, कितनी नई पटरियाँ बचेंगी, स्टेशनों का विकास कैसे होगा, क्या रेल यात्रियों को सुविधाएं दी जाएंगी, वगैरह वगैरह, इसमें सारा विस्तार होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, शायद 2019 से ही, रेलवे का जो बजट है वो आम बजट में मर्ज कर दिया गया, विलीन कर दिया गया। तो अब पता ही नहीं चलता कि रेलवे में हो क्या रहा है देश दुनिया में। वो तो जब जब चुनाव आते हैं तब तक पता चलता है कि कौन सी नई रेल शुरू हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। 2019 क्या 2014 से पहले तक भारतीय रेल का जो स्वरूप था बड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप था। जन कल्याण के लिए ये रेलें चलाई जाती थी। लेकिन आज रेलवे का जो स्वरूप है वो कारपोरेट स्वरूप हो गया है। अब चाहे रेल के डिब्बे हों, चाहे रेल की पटरियां हों, रूट्स हों, चाहे स्टेशन हों, वो या तो निजी हाथों को सौंप दिए गए हैं या उनका काम आउटसोर्स के जरिए चलाया जा रहा है। अब आम जनता की रेलें तो गिनी चुनी रेलें बची हैं और उद्घाटन जरूर होते हैं रेलों के। नई रेल की झंडियां, हरी झंडियां दिखाते हुए फोटो खूब छपते हैं, वीडियो खूब छपते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी अगर बहुत व्यस्त होते हैं, नहीं पहुंच पाते, तो वो दिल्ली में बैठे बैठे ही आभासी तरीके से रेल को हरी झंडी दिखा देते हैं। रेलें तो नई खूब हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किराए भी खूब बढ़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जनता की रेलों की स्थिति सुधरी है? मेरे ख्याल से इसका सवाल का जवाब आएगा कि नहीं सुधरी। क्योंकि बिहार में, यूपी में, बंगाल में जो ट्रेनें चलती हैं, भीड़ भरी ट्रेनें चलती हैं, उसमें रेल यात्रियों की जो स्थिति होती है वो किसी भी श्रेणी का हो, आम जनरल श्रेणी तो छोड़ ही दीजिए, आरक्षित श्रेणी के भी रेल यात्री की स्थिति जानवरों जैसी होती है। जैसे हवाई जहाज में कैटल क्लास होता है ना, ऐसे रेलवे में पूरी रेल इन राज्यों को जो जाती है, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, कैटल क्लास होती है पूरी रेल। बिहार की रेलें तो आपने अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ बिहार का, पिछले दिनों देखा होगा कि जब छठ पूजा होती है या बोर्ड डलते हैं तो रेल में आदमी कैसे जानवरों की तरह घुस के अपने घर तक पहुंचता है और घर से वापस अपने यहाँ तक आता है। तो जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या रेलवे की दशा सुधर रही है, रेल यात्रियों की दशा सुधर रही है, तो उत्तर आएगा ना 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 ना, कोई सुधार नहीं हुआ है। अब मैं ये कहूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो रेल है वो भारत की रेल है और उसकी आलोचना करना देशद्रोह हो सकता है, जैसे दूसरे मामलों में होता है। तो सवाल यह है कि चुनाव को हमारी सरकार ने विकास से क्यों जोड़ दिया है? रेलों को के उद्घाटन को, रेलों के नए रूट निर्धारण को, रेल सुविधाएं बढ़ाने को विकास से क्यों जोड़ दिया गया है? आप देखें कि चुनाव से पहले, ठीक पहले, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, कभी नए रेल स्टेशन बनते हैं, कभी रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए जाते हैं, कभी मेल को एक्सप्रेस, कभी एक्सप्रेस को और बड़ी योजना बना दिया जाता है रेल की। नई योजनाएं बनती हैं, उद्घाटन होते हैं, लोकार्पण होते हैं, सब चुनाव के आसपास। सामान्य तौर पर इस विकास से कोई मतलब नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो सवाल ये है कि आप चुनाव की दृष्टि से ही अगर सब कुछ कर रहे हैं, रेलें नई चला रहे हैं, रेलों के किराए घटा बढ़ा रहे हैं, उनकी सुविधाओं में कटौती बढ़ोतरी करते हैं, जब सब चुनाव से ही होना है तो भैया फिर बात ही क्या है। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, रेल मंत्री से भी कर सकते हैं, भारत सरकार से भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, अपने सांसद विधायक से कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी
सवाल पूछने पर मेरे ख्याल से कोई जो भारतीय न्याय संहिता नई बनी है ना, BNS, उसमें कोई धारा जोड़ी नहीं गई है। हालांकि सवाल करना राष्ट्रद्रोह माना जाता है, और इसका उदाहरण हमारे सोनम वांगचुक हैं, जो सवाल करते करते बेचारे NSA में पिछले सितंबर से जोधपुर जेल में पड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव अगर ना हो तो इस देश में नई रेलें न चलें, नई रेल सुविधाएं नहीं हो, और नए विकास कार्य शुरू ना हो। तो ऐसे में ये जो सवाल करना है, ये मेरा भी काम है, आपका भी काम है, और ये देश का भी काम है। तो सवाल तो आपको करना चाहिए। अब सवाल आपको पसंद आए तो, ना आए तो, ये आपके ऊपर है। और रेल सुविधाओं को लेकर के, वंदना भारत, वंदे भारत को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आपको लगता है कि ये वीडियो सवाल करने में आपकी मदद करता है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो इसका कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। आपको याद हो कि हम लोगों ने इस देश में छुक छुक ट्रेनें देखी हैं। नीना की नानी की रेल चली, अशोक कुमार जी ने एक गाना उन्हीं की आवाज में गाया था। तो हमने भाप के इंजन से चलने वाली रेलें देखी, कोयले से चलती थी, जो बाद में डीजल आया, बाद में बिजली आई, और अब बिजली से जो ट्रेनें हैं धड़ाधड़ दौड़ रही हैं। लेकिन गति बढ़ी है तो असुरक्षा भी बढ़ी है, दुर्घटनाओं की तादाद भी बढ़ी है, रेल दुर्घटनाओं की विभीषिका भी बढ़ी है। हमारे पास विज्ञान तकनीक में जितनी उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, उससे रेल यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए थी, हुई भी है, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली ये जो नई ट्रेन है, ये लोगों के कितने काम आती है। और उधर एक नई खुशखबरी और है, उसको खुशखबरी ही कहूँगा मैं, इसलिए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो देश की पहली बुलेट ट्रेन चलनी है, वो भी 2027 में चलना शुरू हो जाएगी, और ये सूरत से बिलमोरा स्टेशन के बीच में प्रयोग के तौर पर चलाई जाएगी। ये ट्रेन चलाने के लिए भी हमारी जो मौजूदा सरकार है, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बरसों से कोशिश कर रही है, वायदे कर रही है, टेंडर कर रही है, पटरियां बिछा रही है, लेकिन परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के, ये बंगाल के बाद जब तक गुजरात में विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब तक ये पहली बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। मैं तो चीन गया था आज से 10-12 साल पहले, तो मैंने वहाँ बुलेट ट्रेन भी देखी, वहाँ मैंने सेमी बुलेट ट्रेन भी देखी, और एक मैगलेब ट्रेन भी देखी, जिसकी गति 416 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये ट्रेन हालांकि घाटे में चलती है, और केवल पर्यटकों के लिए या हवाई अड्डे तक, संघाई में है ये, हवाई अड्डे से तक जाने के लिए उस 30-31 किलोमीटर के मार्ग पर चलती है। लेकिन रेलों की रफ्तार के मामले में भारत अभी भी दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे है, जबकि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। भारत में आबादी के अनुपात में प्रतिदिन आप समझिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रेल सेवाओं के जरिए इधर से उधर आते जाते हैं। तो ये रेल चुनाव को भी प्रभावित करती है, ये रेल अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, ये रेल हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप देखिए कि इस रेल के जरिए, इस नई वंदे भारत स्लीपर रेल के जरिए जो वातानुकूलित है पूरी तरह से, तो क्या हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जड़ें हिला पाएगी या नहीं हिला पाएगी। नज़र आपको भी रखना है, नज़र मैं भी रखूँगा। और फिलहाल ये है कि ये छुक छुक ट्रेन छक छक ट्रेन में बदल गई है, चुनावी ट्रेन में बदल गई है। देखते रहिए चक्षुदर्शी और बताते रहिए अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।